नमस्कार प्यारे बच्चों। आज जो हम चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं उसका नाम है इज मैटर अराउंड अस प्योर। ये क्लास 9th का चैप्टर है। चलिए अब बात करते हैं कि क्या मैटर जो हमारे आसपास है वो प्योर है और प्योरिटी को हम किस तरीके से गिनते हैं और प्योरिटी के लिए साइंस में क्या वर्ड या क्या डेफिनेशन डिफाइन की गई है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्योरिटी, शुद्धता। शुद्धता का मीनिंग जो हम लोग जनरल डेली लाइफ में लेते हैं वो ये लेते हैं कि क्या हमारा हम जो दूध डेली यूज में लेते हैं क्या वो शुद्ध है, क्या जो मक्खन हम यूज कर रहे हैं क्या वो शुद्ध है, या जो घी हम यूज कर रहे हैं क्या उसमें कोई मिलावट नहीं है, या इसके अलावा भी और सारी खाने की चीजें लाइक सब्जियां, अगर ये सब चीजें हमारी डेली लाइफ की अगर इम्प्योर होनी शुरू हो जाएंगी या अशुद्ध होना शुरू कर देंगी तो हमारे सेहत में कहीं ना कहीं बदलाव आने शुरू हो जाएंगे या हमारी सेहत में गिरावट आनी शुरू हो जाएगी। इसके अलावा इस इसी से ही हमारे अर्थव्यवस्था में भी या हमारे रोज के खर्चों में भी फर्क आएगा, क्योंकि जब सेहत हमारी खराब होगी तो हम लोग हॉस्पिटल्स की तरफ भागेंगे। तो कहीं ना कहीं शुद्धता हमारी हमारी डेली लाइफ से जुड़ी हुई। पर क्या वैज्ञानिक दृष्टि से हम शुद्धता को इसी तरह से नापते? नहीं। साइंस की डेफिनेशन में शुद्धता का मतलब है कि कोई भी चीज कितने टाइप के चीजों से मिलके बनी है, क्या वो एक ही टाइप की चीजों से मिलके बनी है या वो अलग टाइप की चीजों से मिलके बनी है। तो क्या हम मिल्क को एक प्योर सब्सटेंस बोल सकते हैं? नहीं, क्योंकि मिल्क जो है वो कई तरह के छोटे छोटे पार्टिकल्स, कई तरह के छोटे छोटे पार्टिकल से मिलके बना है। उसमें कई सारी चीजों का और वो कॉलॉइड सस्पेंशन से आ जाता है। इसके अलावा हम देखते हैं कि हमारे आसपास बहुत सारी चीजें हैं जिनमें कई 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 तरह के कण विद्यमान होते हैं। तो वो इसका मतलब ये है कि वो चीजें शुद्ध नहीं है, क्योंकि जो चीजें एक ही तरह की चीजों से मिलकर बनी है साइंस की डेफिनेशन में हम उसको प्योर कहते हैं। अब इस चैप्टर में हम टाइप्स ऑफ मिक्सचर्स के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि मैटर जो है वो दो टाइप से डिवाइडेड होता है, एक प्योर सब्सटेंस और दूसरा मिक्सचर। प्योर सब्सटेंस में हमारी दो चीजें आ जाती है, एक एलिमेंट और एक कंपाउंड। क्योंकि एलिमेंट जो है वो भी एक सिमिलर टाइप के एटम से मिलकर बना है और कंपाउंड में भी दो दो या दो से ज्यादा सिमिलर टाइप के एटम्स ही मिलकर बने। बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट टाइप की चीजें नहीं होती। इसके बाद बात करेंगे मिक्सचर्स की। तो आप विद द हेल्प ऑफ स्लाइड्स आप देख सकते हैं कि दो टाइप के मिक्सचर्स है हमारे यहाँ, होमोजेनियस मिक्सचर, हेटेरोजेनियस। बारी बारी से हम इनको पढ़ते हैं। जहां आपके जो पार्टिकल्स हैं, जो कणों में एक समानता आ जाती है, वहां मिक्सचर्स चाहे वो कई तरह के कणों से मिलकर बना हो पर एक समानता हो, वहां पर यूनिफॉर्मिटी हो, उसको हम होमोजेनियस मिक्सचर। और जहां यूनिफॉर्मिटी नहीं होती उसको हम हेटेरोजेनियस मिक्सचर। इस चैप्टर में हम मिक्सचर्स को डिफरेंट डिफरेंट तरीके के मिक्सचर्स को डिफरेंट डिफरेंट सेपरेटिंग टेक्निक्स से सेपरेट करना भी सीखेंगे। अब हम बात करते हैं कि कुछ कई जगहों पर कुछ जैसे घी और दूध और मसालों के पैक्स पर प्योर लिखा। तो इस प्योरिटी का मतलब क्या है? आप देखते हैं कि दालों में भी कई मतलब खाने की चीजों में अलग अलग तरह की वैरायटी और अलग अलग तरह की वैरायटी आनी शुरू हो गई है और वो कई बार मिक्स भी कर दी जाती है, तो उसको भी हम मिश्रण कह सकते हैं। ये आपके सामने बहुत सारे एग्जाम्पल्स मैंने कर दिए हैं जो खाने की चीजें हमारे मिश्रण के रूप में आ सकती हैं। आप देख रहे हैं कि सब्जियों में भी किस तरह से कुछ कुछ वैरायटीज मिक्स करी जाती है, हाइब्रिड वैरायटीज डेवलप की जाती हैं, अलग अलग तरीकों से अलग अलग टेक्निक्स से हाइब्रिड वैरायटी बनाई जाती है। आप देख रहे हैं कि शिमला मिर्च कितने टाइप की आपके सामने दिख रही है। तो इस तरह से वैज्ञानिक अब पता लगाने लगे हैं कि कहाँ कितनी प्योरिटी है और कितनी नहीं है। आप देखते हैं कि जो हमारी जो चाय पत्ती होती है, चाय पत्ती अगर वो सिंपली एक ही तरह के कणों से मिलकर बनी है तो डेट मीन्स हम कह सकते हैं कि वो प्योर है।
पर कई बार क्या होता है उसमें मिलावट आ जाती है, उसमें कई कई तरह की चीजें मिल जाती है, जैसे कि आप छोटे नीचे वाले डायग्राम में देख रहे हैं। तो इस तरह की मिलावट को हम सहन नहीं करेंगे और वो इम्प्योर कहलाएंगे, इट इज नॉट परफेक्ट टी। इसी तरह से काली मिर्च बनाने के कई तरीके हैं। काली मिर्च अगर सिंपली काली मिर्च के दाने हैं तो हम कहेंगे कि वो ठीक है, पर जहां काली मिर्च के दानों में वॉल्यूम बढ़ाने के लिए पपीते के सीड्स ऐड करने लग गए और कोई सस्ती चीज, कोई बिना पैसे की चीज उसमें ऐड करके उसका वॉल्यूम बढ़ाया जा रहा है, तो दैट मीन्स उसमें अशुद्धता आ। इसी तरह से दूध दूध जो है, दूध के पैकेट्स में आप देखेंगे कि दूध के पैकेट्स में हमारे को क्या, इस एक तरह से मिक्सचर है, और मिक्सचर में क्या क्या हमें मिलता है, फैट मिलता है, वाटर मिलता है, प्रोटीन मिलता है। इसी तरह से घी जो है फैट, विटामिन और हाइड्रोकार्बन से मिलकर बना है। तो प्योरिटी हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं? आप देखेंगे प्योरिटी, या तो आप एक लेफ्ट साइड के डायग्राम को देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि जहां सिर्फ एक ही टाइप की कण एग्जिस्ट कर रहे हैं वो भी प्योर है, पर कहीं दो टाइप के जो कण है वो एग्जिस्ट कर रहे हैं, पर उन कणों में बिल्कुल टोटली रेगुलरिटी है, मतलब एक के बाद एक के बाद एक रिपीटेशन जो है वो बिल्कुल रेगुलर चल रहा है। तो हम इन दोनों ही चीजों को प्योरिटी ही मानते हैं, प्योर सब्सटेंसेस ही मानते हैं। नींबू और पानी के घोल की बात जब हम करते हैं तो नींबू, चीनी और पानी से मिलकर ये बना है। अब आप देखेंगे कि जब ये घोल बन जाता है तो जो पार्टिकल्स है वो बहुत ही तरीके से यूनिफॉर्मली अरेंज्ड है। जो पार्टिकल्स है, जो भी कण जिन जिन कणों से मिलकर बना है वो पूरी तरह से घुले हुए हैं, पूरी तरह से यूनिफॉर्म है, उनमें कहीं भी इरेगुलरिटी नहीं है। आप देख रहे हैं इन बॉक्सेस के थ्रू मैंने आपको दिखाया है कि किस तरह से आप उनको अलग अलग बिल्कुल यूनिफॉर्म वे में सेपरेट करके दिखा सकते हैं कि आप कहीं भी, आप किसी भी एंगल से देखें तो आपको यूनिफॉर्मिटी दिखाई देगी, आपको एक समानता दिखाई देगी। परंतु अगर आप पानी में सैंड मिला देंगे, मिट्टी या रेत मिलाने की कोशिश करेंगे, तो आप देखेंगे कि सैंड के पार्टिकल्स आपको नीचे बिखरे हुए से दिखाई देंगे, और कुछ देर बाद आप देखेंगे कि सैंड के पार्टिकल्स नीचे सेटल डाउन हो जाते हैं। तो जो लाइटर पार्टिकल्स हैं वो ऊपर रह जाते हैं और जो हैवी पार्टिकल्स हैं वो धीरे धीरे नीचे सेटल डाउन हो जाते हैं। और आप एक चीज और देखेंगे कि इन पार्टिकल्स के बीच में आपको कहीं भी यूनिफॉर्मिटी नहीं दिखाई देगी, एक समानता नहीं दिखाई देगी, कहीं कम और कहीं ज्यादा दिखाई देगी। आप इस तरह से बॉक्सेस के थ्रू भी देख सकते हैं कि कहीं कोई कण है, कहीं कोई कण है, कहीं पानी ज्यादा है, कहीं मिट्टी के कण ज्यादा है, तो इसका मतलब एक समानता नहीं होती। तो इस तरह के मिक्सचर्स को हम हेट्रोजीनियस मिक्सचर कहते हैं, विषमांगी मिश्रण कहते हैं। और जहां पार्टिकल्स घुले हुए होते हैं पूरी तरह से और एक समानता होती है उनको हम कहते हैं समांगी मिश्रण। तो इस तरह से मैंने आपको एक दोनों एग्जांपल्स के थ्रू, चीनी पानी के घोल और मिट्टी और पानी के घोल के थ्रू आपको हेट्रोजीनियस और होमोजीनियस मिक्सचर के बारे में बताया। जहां पार्टिकल्स के बीच में, कणों के बीच में समानता होती है उन्हें समांगी मिश्रण कहते हैं, और जहां समानता नहीं होती उन्हें हम विषमांगी मिश्रण कहते हैं। तो इस तरह से आप इनको डिफाइन भी कर सकते हैं। तो इस तरह से इस पर्टिकुलर वीडियो में हमने देखा
कि हम शुद्धता किस तरह से डिफाइन कर सकते हैं, प्योर सब्सटेंसेस क्या होती हैं, मिक्सचर्स क्या होते हैं, और मिक्सचर्स में की दो टाइप्स, हेट्रोजीनियस और होमोजीनियस मिक्सचर क्या। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।